चलिए तब तक आपके पास हम आएंगे सर ओपी तिवारी सर, हम आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि शिवाज सर का थोड़ा सा नेशनल ये जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए, जो भी बात कर रहे थे कि अब हमारा जो मेन क्लियर एजेंडा है, जो हम तस्वीर देख भी रहे हैं कि हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करना है, बनना है। अभी हम 5th पे हैं, नंबर 5 पे हैं। ऐसे में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात भी मुझे याद आती है जब उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए डेफिनेटली पड़ोसी हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी जैसे भी हो वो पड़ोसी ही रहते हैं, हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ अगर घात करेंगे तो हम उन पर पलटवार जरूर करेंगे, यानी अगर वो वार करते हैं तो हमारा पलटवार जरूर होगा। ऐसे में वो कुछ कहें कुछ करें उस पर हमारी बात नहीं जाएगी या हम नहीं ध्यान देंगे। हम सीधे ध्यान देंगे कि हमें किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, किस तरह से लोगों के जीवन यापन को बेहतर करना है, किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है हमें बेहतरी के रास्ते पर जाना है। अब जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने यहां पर इतना बड़ा ये फैसला ले लिया है, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, ऐसे में हम ये देखें कि हम आने वाले दिनों में बहुत बेहतर करेंगे और इन सब में भारत का जलवा तो होगा ही, साथ ही जो हम कह भी रहे थे कि इंटरनेशनल फोरम पर हम एक बेहतर लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अब इसके बाद हम ये पूरी उम्मीद कर लें। देखिए, इस बात से मैं पूरा सहमत हूं कि भारत जो है अब एक प्रगति पथ पर चढ़ गया है। अब स्पीच करनी शुरू हो गई। जैसे भारत का जलवा आज से 800-900 साल पहले था कि भारत की 2-3 प्लस पॉइंट्स है, यहाँ इतने अच्छे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज और क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है कि भारत की जो प्रगति रोकी गई थी, जबरदस्ती रोकी गई थी, नॉर्मल स्टेज से भी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जो तीसरा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, भारत के 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेजर अकाउंट हुआ करते थे। पहला था डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करने में हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे, जीडीपी का एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता था। सेकेंडली, डीजल मतलब पावर, डीजल और पेट्रोलियम खरीदने के लिए, गैस खरीदने के लिए बहुत पैसे जाता है। इसको रोकने के लिए 2 देश ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कि हम डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से नहीं खरीदेंगे, बल्कि अपने बना के, बेच के और अपनी इनकम बढ़ाएंगे, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति और अच्छी हो सके। दूसरा, जहां पर जिस तरीके से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट दिया जा रहा है, ये सरकार जो बूस्ट कर रही है, ये इस जितनी तरीके से बूस्ट होगा उतना हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा, इंपोर्ट करने के बाद जो खर्च होता है वो कम हो जाएगा। तो जिस तरीके से इंपोर्ट पर जितने रेवेन्यू खर्च होंगे तो ये हमारा सेविंग होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस तरीके से सक्षम होना चाहिए ताकि हमें कोई अटैक करे तो हम उसको तुरंत जवाब दे सकें। तो इंटरनल इस सिक्योरिटी जैसे पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को पूरे समझ में आ गया कि कुछ नहीं कर सकता। ना तो चीन का सवाल है, चीन भी हमारे ऊपर अटैक करेगा नहीं, लेकिन मतलब ये सिस्टम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भारत के साथ वो किसी भी तरीके से कोई भी चांस नहीं ले सकता और ना आगे नहीं आ सकता। तो जब ये शांति, अगर अपने बॉर्डर सिक्योर होते हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनके ऊपर अगर कॉन्फिडेंस हमारे प्रधानमंत्री देते हैं तो नेचुरली वो अपनी पोटेंशियल बढ़ा के जो भी ऐसी एक्टिविटी लाएंगे, ऐसा ग्रोथ लाएंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़ चुके। देखिए, जिस तरीके से हमारे लोगों को इस सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों, जिस तरह से हमारी वंदे भारत ट्रेन आई, एक आदमी पर विश्वास किया गया, वो इतनी आगे बढ़ गई। जिस तरीके से हमारे कोविड के वैक्सीन बढ़े थे, जस्ट बिकॉज हमारे साइंटिस्ट भी वही थे जो कांग्रेस के टाइम पर भी थे। इन साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा पैदा किया और उन्होंने ऐसी वैक्सीन दवाई जो सबसे ज्यादा कामयाब हुई और भारत को अच्छा नाम लेके आई। तो ये भारत का जो है एक पटरी पर चढ़ चुका है, ये ट्रेन चल चुकी है, अब ये ट्रेन रुकेगी नहीं। और ट्रेन के रुकने में जो फ्रिक्शन आता है उसको कम करना है, ये देश और ये सरकार, मोदी जी पूरी भली बात अच्छे रूप से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेजर जनरल शिवाजी, आपके पास देखिए सक्षमता की बात यहाँ पर जो है तिवारी सर ने की। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब हम सक्षम हैं दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए। देखिए, हम जो कहेंगे वो करके रहेंगे और आपको हमारी बात माननी होगी, और वो तस्वीर भी हमें दिख रही है। चाहे वो किसी भी अमेरिका से देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, क्योंकि रशिया के जब युद्ध यूक्रेन के साथ हो रहा है तो ऐसे में अमेरिका ने काफी बार कहा कि भारत को इस रशिया के अगेंस्ट में जाकर के बोलना चाहिए। भारत ने कहा नहीं, वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त है। देखिए, ना 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 हाँ, लेकिन बीच का रास्ता यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने निकाला। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, हम ये सक्षमता
टेररिज्म को लेकर के क्यों नहीं दिखा पाते? क्यों जब हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक इतना होता है हम उससे एकदम छलनी हो जाते हैं, और वहां पर जब अन्य देशों से हमें सपोर्ट की जरूरत होती है कि आप एक स्वर में ये कहें, ये पाकिस्तान को बताएं कि आप इस तरह से टेररिस्ट नहीं यहाँ बढ़ा सकते हैं, नहीं अटैक करा सकते हैं, आप उन्हें नहीं दे सकते हैं, वहां पर हम कहाँ कमी हो जाती है हमारी तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखो किरण, पहले आपने जो एक क्वेश्चन पूछा था कि देखो भारत की जो कूटनीति की जीत कैसे है और जी। कैसे हम निकलें इसमें से। आप देखें 2019 के अंदर जब ईरान डील से अमेरिका निकल गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट थे फर्स्ट टाइम में, तो काटसा लगा दिया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो हम 28% ऑयल लेते थे ईरान से। ईरान का जो ऑयल था वो सस्ता था क्योंकि उसके अंदर इंश्योरेंस इनबिल्ट थी। क्योंकि कार्ड सा लग गया, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी अमेरिका ने, तो हमें वहां से 0% करना पड़ा। आप देखें कितना फर्क पड़ा। और उसके बाद हमने उनको एक बातचीत करके ये कहा चाबार पोर्ट पे आप इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाएं क्योंकि ये कनेक्टिविटी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ेगा जो सेंट्रल एशियन स्टेट और जाए। तो जो अमेरिका मान गया था। मगर अब देखें बदलाव, ये 4-5 साल में क्या बदलाव आया कि जब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई तो बहुत प्रेशर आया भारत के ऊपर, अमेरिका का भी और यूरोपियन देश का। एक तो जो आप बता रहे थे कि वो एक प्रकार से रशिया को कटघरे में खड़ा करे कि उसने यूक्रेन पे हमला किया है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, उन्होंने कहा कि आप वहां से ऑयल नहीं खरीदें। और तो भारत ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जो ऑयल और गैस रूस की यूरोप में जा सकती है तो वो भारत में क्यों नहीं जा सकती, भारत को भी अपना नेशनल इंटरेस्ट। तो ये पहली बार ऐसा करके दिखाया भारत ने कि अमेरिका को बोला कि पहले हमारा नेशनल इंटरेस्ट आता है। आज हम 32% जो है ऑयल जो लेते हैं वो रूस से लेते हैं, और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे, और वो भी रूपी रूबल के मेल मिलाप पे। तो देखें कितना फर्क आया है। आज भारत की काबिलियत और क्षमता और शक्ति कितनी है, ये बहुत समझना चाहिए कि कहां से हम अब किस दौर पे पहुंच गए। अब बात आती है, कोई कहता है रशिया यूक्रेन की तरफ आपने किस तरफ जो की तरफ खड़े थे, हम खड़े थे पीस की तरफ। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा था कि हम चाहते हैं शांति से कोई बातचीत से कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए, उन्होंने बल्कि जो अपने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार दिस। तो इसलिए ये कहना कि हम यूक्रेन की तरफ हैं और रूस की तरफ हैं, ये नहीं था, हम शांति की तरफ थे। तो ये बहुत अच्छा मैसेज भारत ने भेजा था, और भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो किया जो करना था। और यही आज वर्ल्ड के अंदर बहुत कंट्रीज भारत का उदाहरण देते हैं कि भारत की जो नेशनल पावर इतनी है, उनको अपने नेशनल इंटरेस्ट का आज के तारीख में बहुत ज्यादा भरोसा है, और वो करते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में। जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि अब जिस प्रकार से भारत के रिलेशनशिप हो रहे हैं, भारत ने पहले 70 से 75% डिफेंस का इक्विपमेंट स्पेशली हम बाहर से खरीदते थे, वो ज्यादातर रूस से खरीदते थे। और उसके कारण होता क्या था कि हमारे पास अपना पैसा नहीं रहता था डेवलपमेंट के लिए। जिस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हम ज्यादातर हथियार खुद बनाएंगे, 60 से 65% हथियार अब हम खुद बनाने लगे हैं, और जो हथियार हम नहीं बना सकते उसके हम जॉइंट प्रोटेक्शन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं एग्जांपल दूंगा, M777 हमने लिया अमेरिका से, जो कि सबसे अच्छी गन है, उसको आज बना रहा है आपका महिंद्रा एंड डिफेंस। K9 वज्रा हमने जो लिया, एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जो हमने साउथ कोरिया से लिया, उसको L&T बना रहा है। हमने अब जो तेजस मार्क 1 के लिए इंजन ले रहे हैं G4 414 और 404, उसकी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। आज की तारीख में अमेरिका जो किसी को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता था, आज वो हमारे साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार है। यही अगर आप देखें NSA जिसका टेन्योर खत्म हो रहा है जो बाइडेन का, आप लास्ट में भारत को मिलने आया है जैक सलिवन, जिस प्रकार से उसने भारत के साथ बातचीत की है उसका बड़ा महत्व है। किस प्रकार से आज वर्ल्ड के अंदर भारत का दर्जा है, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी चाहिए। अब जो बात आती है, कोई भी इक्विपमेंट है वो अब हम जाके बाहर से नहीं खरीद रहे, उससे क्या होगा, हमारा जो
प्रिंसिपल है वो चेंज होगा। पहले हम बाहर से खरीदते थे, आप कहते हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, यही नहीं हम अपने लिए बनाएंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। ये बदलाव जो है ये दिखलाता है। बिल्कुल, ये बदलाव दिखाता है कि भारत कितना यहाँ पर मजबूत है। तिवारी सर, आपके पास देखिए, अगर पूरे इस चीज को हम देखें, जो अभी तक हमने बातचीत की, चर्चा की, या फिर कई दिनों से जो हम लगातार पाकिस्तान से जुड़ी चीजें दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, कि देखिए किस तरह से टीटीपी अटैक कर रहा है, ऊपर से उनके खुद के जो 16 से 18 के करीब इंजीनियर्स हैं वो उठा करके वो लेकर के चले गए। अब उसके बाद शर्तें भी रख दी हैं। यहाँ देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उनके यहाँ नहीं आ रहे, यूरेनियम चोरी हो जा रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान को क्या संदेश दे रहा है, क्या बता रहा है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान लगातार पीठ थपथपाता है, इस तरह के डिनायल मोड में रहता है कि देखिए कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। आवाम कहीं ना कहीं परेशान है। आवाम को देखिए दूसरे देश जाते हैं तो वहां से भगा दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। खुद उनके सबसे अच्छे दोस्त चीन के तरफ से भी यही कार्रवाई की जाती है पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर में। ऐसे में अपनी पीठ थपथपाने वाले पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा मैसेज है कि अब तो सुधर जाओ। देखिए, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, किस सिचुएशन में उन्होंने टेक ओवर किया। इसके पहले इमरान साहब थे, उन्होंने कहा कि हम अपने रूम के, अपने ऑफिस का सब बेच के हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश ऐसे नहीं सुधरता, एक नेता नहीं सुधर सकता, ओवर ए पीरियड टाइम सुधरता है। जब वहां 2-3 पैरेलल सरकार चलती रहती है, एक उनकी फौज अलग चलाती है, आईएसआई अलग चलाती है, आईएसआई का एम कुछ अलग है, फौज का कुछ एम अलग है, और देश के नेताओं का पॉलिटिकल एम कुछ अलग है, तो इनमें कोई सामंजस्य उस देश में है ही नहीं। तो जिस तरीके से कंफ्यूजन हमने 1971 के बाद जो वॉर के बाद हुआ था और काफी बढ़ गया टिल 71 तक, ये भी कहना मैं चाहूंगा कि उस समय भी इनकी ग्रोथ काफी ठीक थी, हमसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे। लेकिन 71 के बाद से जो इनकी इंटरनल कंफ्यूजन शुरू हुआ, जो उन्होंने कहा कि हम देश को, भारत को तैसे नहीं हरा पाए, हम टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में और पूरे देश में तंग करके उनको हराने की कोशिश करेंगे। उसमें ये काफी सक्सेसफुल हुए। जिस तरीके से टेरर एक्टिविटी हमारे देश में होती रही, खर्चा, लोग मरते रहे, और सरकार ने कोई अप्रोप्रिएट कदम नहीं लिया, बिकॉज उनका क्या पॉलिटिकल विजडम था, क्यों नहीं लिया, इस पर डिबेट करना तो अभी मुश्किल है। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान की हालत खराब होती चली गई। पाकिस्तान की ग्रेजुअली धीरे धीरे, अब जिस तरीके से अगर बाहर से पैसा नहीं आएगा, अंदर कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, और अंदर से आएगा तो जो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कुछ इनके पास फर्टाइल लैंड है जहां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब भी ठप पड़ गया है। और इंटरनल इशू, ये भगवान कहते हैं ना कि तुम दूसरे के घर में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहोगे तो अपने घर में ही होगा, वही हालत है। इन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा, हम लोग कितने साल से सफर कर पा रहे हैं, हम लोग कोशिश करते जा रहे थे कि टेररिस्ट एड्रेस किया जाए। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने ये इशू रेज किया था कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन उस समय लोगों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अफेक्टेड केवल इंडिया ही थी। जब टेररिस्ट एक्टिविटी का इफेक्ट अमेरिका के ऊपर पड़ा, तब जाके लोगों को लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। और ये टेररिस्ट एक्टिविटी, टेरर फंडिंग, जब तक पाकिस्तान या जब तक टेररिस्ट पैदा, जैसे शिवा साहब बोल रहे थे कि इनकी मेन इंडस्ट्री है टेररिज्म, और जो डंकिस की बात कर रहे थे, तो टेररिज्म जब तक बनाना, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में, और जहां भूखमरी है, वहां के लोगों को आसानी से टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सकता है। वहां लोग इसी खुशी में होते हैं, मैं तो मर गया लेकिन मेरे फैमिली को अगर 10 लाख मिल गए तो कुछ दिन तक काम चलेगा। तो जब तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, ये टेररिस्ट एक्टिविटी चलता रहेंगे, और ये कम्युनिटी इफेक्ट होगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी और हालत खराब होगी, और टेररिस्ट एक्टिविटी को धीरे धीरे क्रश वहीं किया जाएगा, जब तक कि बाहर से, जैसे चाइना थोड़ी बहुत, मैं श्योर हूं, कुछ फंडिंग करता ही होगा इंडिया में पैसे भेजने के लिए, कि बाहर से जब सारी फंडिंग खत्म होगी, जब क्रश हो जाएगा, तब तो हो सकता है पाकिस्तान दोबारा सुधरे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल शिवाजी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और वहीं हमारे साथ तिवारी सर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।